नमस्कार, मैं हूं सिमरन और आप देख रहे हैं आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के नियंत्रण पर आयोजित इस यात्रा का उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों के संपूर्ण पहलुओं की समीक्षा करना और दोनों देशों के बीच व्यापक राजनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान करना है। मलेशिया में भारत के उच्चायुक्त BN रेड्डी के अनुसार इस यात्रा के दौरान व्यापार और अर्थव्यवस्था, उभरती प्रौद्योगिकी, ऊर्जा और शिक्षा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा होगी। दोनों पक्ष पारंपरिक क्षेत्रों से पूरा जुड़ाव बढ़ाने और क्षेत्रीय और वैश्विक प्राथमिकताओं में हो रहे बदलावों को दर्शाते हुए सहयोग के नए रास्ते तलाशने के इच्छुक हैं। मलेशिया में तैयारियां जोरों पर हैं और उत्साह चरम पर है, खासकर भारतीय प्रवासी समुदाय में, जो देश से बड़े प्रवासी भारतीय समुदायों में से एक है। प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा से व्यापार, वित्त, सुरक्षा और सांस्कृतिक आदान प्रदान के क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। साथ ही इससे जन संबंध भी मजबूत होंगे। इस यात्रा का एक प्रमुख आकर्षण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारतीय समुदाय से संपर्क स्थापित करना होगा। कुआलालंपुर में सेलामात दातंग मोदी जी शीर्षक से एक बड़ा सामुदायिक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जो भारत और मलेशिया के बीच मजबूत सांस्कृतिक और सामाजिक संबंधों को दर्शाता है। इस कार्यक्रम में मलेशिया भर के कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ भारी संख्या में भागीदारी की उम्मीद भी दर्शाई जा रही है। वहीं इस सभा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम संयुक्त रूप से संबोधित करेंगे, जो कि द्विपक्षीय संबंधों में बढ़ती निकटता को रेखांकित करता है। इस यात्रा का स्वागत करते हुए आसियान इंडिया इकोनॉमिक काउंसिल यानी कि AIEC के अध्यक्ष रमेश कोडम्मल ने कहा है कि मलेशिया सरकार और वहां के लोग इस अवसर का पूरे उत्साह से स्वागत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बहुप्रतीक्षित इस यात्रा को लेकर व्यापक उत्साहित हैं और यह मलेशिया भारत संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का एक महत्वपूर्ण अवसर भी प्रदान करती है। आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये मलेशिया यात्रा किस हद तक भारत के लिए भी लाभदायक है और नहीं? फिलहाल के लिए इतना ही। कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा और बने रहिए आप आंचलिक खबरों के साथ।